आज नित्यानंद राय जी को जिम्मा दिया गया था चिराग पासवान से बात करने का। वो सुबह घर गए तो उनके घर से जाने से पहले चिराग पासवान मंत्रालय चले गए। अजीब था। फिर उनको संभालना पड़ा, नहीं हम तो उनकी और हमारी अभिभावक हैं, उनकी माता जी, उनसे मिलने के लिए गए थे। फिर दोबारा उनको जाना पड़ा बात करने के लिए। क्या चिराग इतने नाराज हैं कि मिलना भी नहीं चाहते बीजेपी वालों से? उसमें जो बात उन्होंने कही ना वो सही बात थी कि सुबह जब नित्यानंद राय जा रहे थे तो उनको पता था कि वो उनकी माँ से मिलने जा रहे हैं, चिराग पासवान की माँ से। उसके पीछे की जो कहानी है, दोनों क्योंकि हाजीपुर के नित्यानंद राय और रामविलास पासवान जी के रिश्ते बहुत अच्छे हुआ करते थे। उनकी पत्नी के साथ भी उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे और नित्यानंद राय जी के चुनाव जीतने में रामविलास जी का बहुत रोल रहता था। तो हमेशा आदर वाला, सम्मान वाला उनकी पत्नी के साथ नित्यानंद जी का जो घर का जैसा होता है रिश्ता, वैसा रहा है। सुबह जब वो गए तो उनको पता था कि चिराग पासवान अभी बात नहीं करना है उनको। Pure technology that is built for your every sense. Acer Pure from Acer. जाके पहले उन्होंने उनकी माताजी के साथ तकरीबन 50 मिनट और बैठे थे। ऐसा नहीं था कि बस जाके नमस्ते करके आंटी और चेहरा छिपाने के लिए आप चले गए। जाके उन्होंने पूरी बात बताई। उसके बाद वहाँ से ही फ़ोन गया था चिराग पासवान को। और जब और नहीं चिराग पासवान को ही पता था कि वो आ रहे हैं। तो पहली मुलाकात इनको उसके थ्रू करानी थी, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान जी और विनोद तावड़े के साथ जो मुलाकात रही थी उसमें चिराग पासवान बहुत खुश नहीं थे, रादर ये कहें कि नाराज थे। हाँ, यही पूछा। तो उस कंडीशन में ये ज़रूरी था कि चिराग पासवान के घर का कोई व्यक्ति उनको समझाए जो इन लोगों का एस्पेक्ट। ये देखिए, धर्मेंद्र प्रधान प्रभारी और तावड़े साहब वो भी संगठन प्रभारी, संगठन प्रभारी, ये चुनाव प्रभारी। दो लोग जो बिहार देख रहे हैं बीजेपी के लिए, आपने कहा उनसे बात करके चिराग नाराज थे, तो पार्टी को लगा कि ऐसा आदमी से बात कराई जाए जो कंफर्टेबल हो, जिससे पारिवारिक रिश्ता हो। और उस बातचीत में ही, पिछली बातचीत में भी देखें, जैसे मंगल पांडे को लेके जाया गया था, उसके पीछे भी यही इक्वेशन था कि उनको पता था कि धर्मेंद्र प्रधान और विनोद तावड़े के साथ चिराग पासवान की कोई वैसा इक्वेशन नहीं रहा है। मंगल पांडे पिछले चुनाव में सीट शेयरिंग में वही की पर्सन रहे थे। तब क्या किस लिए नाराज है चिराग? नाराज कहना से ज्यादा ये है कि उनके जो एक्सपेक्टेशन है और इधर जो ये लोग सप्लाई कर रहे हैं, दोनों में बड़ा गैप। कितना बड़ा गैप में जैसे स्टार्टिंग तो हुआ था 43, लेकिन वो 43 दिखाने के लिए था। एलजेपी को भी बखूबी मालूम था कि ज़्यादा से ज़्यादा एकदम ड्रीम नंबर्स अगर मिल गया तो 30 मिलेगा, जो कि नहीं मिलेगा ये उनको भी पता था। लेकिन वो सपना जिसको कहते हैं उसको 30 के हिसाब से सोच रहा था लोग। बीजेपी और जेडीयू का ये मानना था कि 20 से शुरू करेंगे, हम 22 तक जाएंगे। ठीक, अब 20 और 22 पे चिराग एकदम से उनको थोड़ा तेवर दिखाना था। तब तो उसके बाद फिर बात आगे बढ़ती, थोड़ा उन्होंने तेवर दिखाया। तेवर दिखाने के बाद इधर भी ये बात समझ में आई कि अब कुछ और करना पड़ेगा। तो उसके बाद अब आज की जो बातचीत हुई है वो 24 सीट पे हुई है। अच्छा, सोर्सेज का ये कहना है कि वो 26 तक पे आने को तैयार हैं। मतलब बीजेपी जेडीयू 26 तक दे सकते हैं? नहीं, बीजेपी जेडीयू 24 तक गई है। चिराग पासवान का है कि 30 से नीचे करके 26 तक आने के लिए वो तैयार। तो अब लगभग ये आप मान के चलिए कि कल तक इसका समाधान पूरी तरह से निकल जाएगा। आज जब नित्यानंद जी उनसे मिल के गए, उसके बाद उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान को ब्रीफ किया और धर्मेंद्र प्रधान और नित्यानंद राय को वापस शाम की फ्लाइट से पटना लौटना था, उस फ्लाइट को कैंसिल कराया गया। अब रात में 8:30-9 बजे के आसपास की फ्लाइट है, उससे पहले अमित शाह को ये लोग ब्रीफ करेंगे। अब चिराग पासवान गठबंधन में पहली बार लड़ रहे हैं, तो बड़ा लवी डबी टाइप बंदे हैं, मतलब यंग है, लेकिन हार्ड बार्गेन कर रहे हैं। बिल्कुल, जेडीयू बीजेपी के साथ पहली बार लड़ रहे हैं असेंबली का इलेक्शन। बीजेपी के साथ तो लड़ ही चुके हैं, 2015 में वो सारे प्रयोग कर चुके हैं। बीजेपी के साथ लड़े थे जब, तो उनकी पार्टी को 2 सीटें आई थी। आरजेडी के साथ लड़े थे उनके पिताजी तो 4 सीटें आई थी, और अकेले लड़े तो 1 सीट आई थी। तो ये पॉलिटिकल हैसियत है उनकी, राजनीतिक हैसियत ये है उनकी।